अगर ये जो कान है, हमारे कान ना होते तो हम कैसे सुनते? कभी भी नहीं सुन सकते, कभी भी ना सुनते। और आप देखें कि वो लोगों को देखें जो बेचारे बहरे होते हैं, जिनके कान नहीं होते, तो आप तो खुश नसीब है। तो फिर एक बार मैं इसमें सीख रहा था कि ये कान खुदा ने हमें दिए हैं, लेकिन हम जो है उस खुदा की आवाज को नहीं पहचानते। हम जो है कि इधर उधर की आवाज को पहचानते हैं। कोई और आवाज देता है तो हम आगे से बड़े एक्टिव हो जाते हैं, है ना? कभी कभी कोई आपका ऑफिसर आवाज देता है तो आप क्या कहते हैं? जी सर, ऐसा ही है ना? और बड़ा खुश करने के लिए आप अपने चेहरे पर मुस्कुराहट भी लेके आते हैं, बड़ी खुशी के साथ आगे से जवाब देते हैं कि कोई आपका बड़ा ऑफिसर या आपका सीनियर जो है कि आपको आवाज दे रहा है। फिर होता यह भी है कि जिसके साथ आप काम कर रहे होते हैं ना, आपका ध्यान, आपका कान हमेशा उसकी तरफ होता है। कभी कभी मैंने देखा कि कुछ ऑफिसर बड़े सख्त होते हैं। एक बार मुलाजिम को आवाज देना तो मुलाजिम जो कि आगे से जवाब नहीं देगा तो वो झिड़के देते हैं। होता है कभी किसी के साथ? अक्सर ऐसा होता है। हेलो, मैं दुकान से बात कर रहा हूं। पता लगा किसे? नहीं लगा। ऐसी बाजी होती है ना, हंस रही हो क्योंकि ज़ारा ने मेरे कान में कोई बात कही है, कोई समझ लगी किसी को? नहीं लगी। तो अगर ये जोर जोर से आवाज दे पापा जी, तो फिर भी मैं ना सुनूं तो कैसा लगेगा? सारे कहेंगे तो पापा पता नहीं बोला है, आवाज ही नहीं सुन रहा। सो आज का ये जो मजमून खुदा ने हमें दिया है ना, वो ये है, कान लगाकर मेरी आवाज सुनो। क्या होगा? शाबाश। तो अगर कोई आपको आवाजें दे रहा है, आप आगे से उसकी आवाज ही नहीं सुनते, तो आप उसको जवाब क्या देंगे? अगर कोई आवाज देता है तो हम जल्दी से आगे से आवाज देते। फिर जब मैं इस पे सीख रहा था तो आवाज जो है कि पहचानी जाती है। होता है ऐसा? जैसे मैं इस पे सीख रहा था कि एक छोटा सा बच्चा जो होता है ना, उस बच्चे को, उसके बच्चे की माँ जो है ना, 1000 औरतों के अंदर खड़ी हो, तो बच्चा जब आवाज देता है तो माँ फौरन अपने बच्चे की आवाज को पहचान जाती है। होता है ऐसा? फौरन पहचानती है। इसी तरह जब कोई शख्स ऐसा जो खुदा के साथ चलने वाला है, वो जहां भी होता है, खुशी में, गम में, मुसीबत में, तंगदस्ती में, जहां भी वो होता है, जो खुदा के साथ चलने वाला शख्स होता है, जब वो अपने खुदा को आवाज देता है तो खुदा भी आगे से उसका जवाब देता है, पूछता है, बता मेरे बेटे तुझे क्या चाहिए, बता मेरी बेटी तुझे क्या चाहिए। जैसे कि एक बच्चा बहुत सारी औरतों के अंदर उसकी मां खड़ी है तो वो आवाज देता है, तो मां जल्दी से अपने बेटे की या बेटी की आवाज को सुनकर उससे जाके पूछती है कि बेटा तुझे क्या चाहिए। इसी तरह मेरा और आपका खुदा भी मुझे और आपको कहता है। लेकिन मैं इसके बारे में सीख रहा था कि हम दुनिया के अंदर रहते हुए हमें हर आवाज की पहचान है, हर आवाज की पहचान हम रखते हैं। बाप की आवाज की, मां की आवाज की,
आपने किसी फ्रेंड की आवाज की, किसी दोस्त की आवाज की, किसी रिश्तेदार की आवाज की। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर कभी कभी कोई किसी को कॉल करता है ना, तो अभी करता है हेलो, तो आगे से जी जनाब क्या हाल है, इसका मतलब है कि उसने आपकी आवाज को पहचान लिया है। ऐसा ही है। तो जब आप पूछते हैं ना कि आप कौन हैं, तो जो आपसे प्यार करता है वो गुस्से में आ जाता है, कहता है कि क्या आप मेरी आवाज को भी नहीं पहचान सके। होता है ऐसा, क्योंकि ये सबके साथ ऐसा होता है। तो मैं इसको सीख रहा था कि जब मेरा खुदा मुझे और आपको पुकारता है ना, तो हम उसकी आवाज का जवाब नहीं देते या उसकी आवाज को पहचानते नहीं, तो मेरे खुदा को भी गुस्सा आता है। इसलिए आज का मजमून क्या है? आज का मजमून है कान लगाकर मेरी आवाज सुनो। कान लगाकर मेरी आवाज सुनो, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि हर एक दूसरा जो शख्स है वो खुदा की तरफ कान नहीं लगाता। हर एक दूसरे शख्स का ध्यान जो है वो दुनिया की तरफ है। कलाम में लिखा हुआ है कि उन्होंने मेरी आवाज को तो सुना, लेकिन अपने दिलों को सख्त कर दिया। कुछ लोग खुदा की आवाज को सुन तो लेते हैं, लेकिन अपने दिलों को सख्त कर लेते हैं। अपने दिल के अंदर आवाज को नहीं उतरने देते। कहते हैं ना, जिससे बड़ी मोहब्बत हो तो कहते हैं कि वो कहता है कि मैं तो आपको अपने दिल में रखता। फिर कहते हैं ना, तू तो मेरे दिल में रहती है, मैं भी तेरे दिल में रहता हूं। लेकिन क्या यार, ये हम एक दूसरे को कहते हैं मैं तेरे दिल में रहता हूं, वो कहती मैं तेरे दिल में रहती हूं। तो यार, जिसने दिल को बनाया है कभी उसको भी जगह दे, वो भी मेरे और आपके दिल के अंदर रही। कभी उसको भी सुकून लेने दो। उसको हमने बाहर निकाला, नसीब ताड़ी में जाना चाहते सी, कोई गल में जा लो। कान लगा के सुन रहे? हालेलुया। तो जब तक हम आवाज नहीं सुनेंगे तो हम किसी की आवाज को पहचान भी नहीं सकते। क्या पहचान लेंगे? अगर जितनी मर्जी को आवाजें दे रहा है, जब आपने अपने कान बंद किए हुए तो आवाज कैसे आएगी? जब आवाज नहीं आएगी तो सुनाई नहीं देगी, सुनाई नहीं देगी तो आप पहचान भी नहीं सकते। तो जिसके साथ आपकी मोहब्बत है, प्यार होता है ना, आप उसकी आवाज ख्वाबों में भी पहचान लेते हैं। रात को ख्वाब आता है ना, तो ख्वाबों में पता चल जाता है मुझे मेरी महबूबा आवाज दे रही थी, मेरा महबूब मुझे ख्वाब में आवाजें दे रहा था। ऐसा होता है। तो आज मैं आपको सिखाना चाहता हूं। कलीसिया आए, एक हवाला देखते हैं। यशाया 28 बाब की 23 आयत। मजमून को याद रखना होगा। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। कान लगा कर मेरी आज सुननी पड़ेगी, सुननी पड़ेगी। जब नहीं ना कुछ सुनता आवाजा मारिए तो गुस्सा आता है ना, है? तेरे ते मोहब्बत ही को नहीं करना बोलिया तो लग गया सर ना, तेरी आवाज हिंदी सी, वो कहता नहीं नहीं मैं सुनी नहीं, तू है ही बोला तो सुनी नहीं। कान लगाकर मेरी आवाज सुनो। लिखा है कि कान लगाकर मेरी आवाज सुनो। शिनवा होकर मेरी बात पर दिल लगाओ। शिनवा होकर मेरी आवाज पर दिल लगाओ। मेरी शिनवा होकर मेरी बात पर दिल लगाओ। दिल लगाओ। आमीन आमीन। खुदा की बातों पर दिल लगाए। आप किसी की बातों पे बड़ा दिल लगाते हैं ना, कोई बात कर जाता है ना, आपके दिल के अंदर वही बात रहती है। होता है ना ऐसा? आप किसी की बातों को अपने दिल में रखना जानती हैं और कदर भी करती हैं। जिसको किसी के साथ प्यार होता है ना, वो उसकी बातों को तो अपने दिल से निकले नहीं देता।
उस शख्स की बातें आपके दिल से नहीं निकली। जैसे कहते हैं वो बातें आपके दिल में नक्श हो जाती है, लिखी जाती है, वो कभी भूल ही नहीं सकता इंसान, क्योंकि वो इंसान उससे मोहब्बत करता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कलीसिया, मेरा और आपका खुदा जो है इंसानों से बढ़कर मुझे और आपसे मोहब्बत करता है। कभी उसकी आवाज को सुनकर अपने दिलों को खोलिए, ताकि उसको भी अपने दिलों के अंदर सुकून लेने दीजिए, क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, पौलुस रसूल कहता है, तुम खुदा का मक़दस हो, तुम खुदा का घर हो, खुदा का रूह तुम्हें बसा हुआ है। लेकिन कलीसिया, आपने अपने खुदा को अपने घर से, अपने दिल से निकाल कर बाहर रख दिया है। वो आज भी आवाजें देता है, आज भी आवाजें देता है। ऐ मेरी बेटी तू कहां है, ऐ मेरे बेटे तू कहां है। दुनिया की भीड़ में क्यों खो रहा, मिलेगा कुछ फल भी नहीं जो बो रहा है। जो कुछ तुम दुनिया के अंदर बो रहे हो ना, आपको वो कोई फल नहीं मिलने वाला। बात को याद रख लीजिए, कभी उसकी आवाज पर भी कान लगाए। कोई आवाज है तो ऐसा होता है ना, हेलो, सुनी नहीं आवाज है, जरा अच्छी बोल। तो जो दीवाने होते हैं ना, दीवाने, वो तो आंखों का इशारा भी समझ लेते हैं, आवाज भी नहीं देनी पड़ती, आंखों से बातें कर जाते हैं। जो दीवाने होते हैं ना, जो मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से, वो आंखों से बातें करते, वो जुबान से बात भी नहीं करते ताकि कोई सुन ना ले। आंखों से पता चल जाता है क्या बात की है। तो मेरा और आपका जो खुदा है ना, आप कुछ भी ना बोले, कुछ भी ना कहें, तो भी वो आपकी बात को सुनता है, आपकी तरफ कान लगाता है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसका हाथ इतना छोटा नहीं जो हम तक पहुंच ना सके, उसके कान इतने भारी नहीं जो हमारी आवाज को सुन ना सके। उसके कान हमेशा मेरे और आपके लिए खुले रहते हैं। तो मेरा और आपका काम भी क्या है? अपने कान अपने खुदा के लिए, अपने यहोवा के लिए, अपने उस महबूब के लिए खोले रखें कि उसको आवाज भी देना ना पड़े। हम हमेशा उसकी आवाज को सुनने के लिए अपने कानों को खोले रखें। कहीं ये ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे। कभी आपने देखा है कि ये तो वैसे एक बात बनी हुई है ना, फजूल। एक कान से बात सुनकर दूसरे से निकलती नहीं है, दरमियान में कोई है, दरमियान में कोई है। ये तो वैसे एक बात बनी हुई है। जब मेरा और आपका खुदा आवाज देता है तो अपने कान भी रखनी है, इधर उधर नहीं जाने देनी। जैसे किसी की बातों को अपने दिल में रखती है ना, तो क्या करना, अपने खुदा की बात को अपने दिल में रखना है। वो बड़ा अजीब है, वो भी आपसे बड़ा प्यार करता है, क्योंकि दुनिया के लोग तो आपको सब छोड़ जाएंगे। कलाम में लिखा है, बेटा बाप का बोझ नहीं उठा सकता और बाप बेटे का नहीं उठा सकता। शौहर बीवी को नहीं बचा सकता, बीवी शौहर को नहीं बचा सकती। भाई भाई को नहीं बचा सकता, माँ बेटी को नहीं बचा सकती। आज मैं चाहता हूं कलीसिया, जो आपको बचाता है, जो बचाना चाहता है, उसकी आवाज को सुनिए। अगली आयत में आपको बड़ी खूबसूरत देने लगा हूं। लिखा है बाइबल मुकद्दस में, यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती है, जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की आवाज को पहचानता है, जैसे माँ अपने बच्चे की आवाज को पहचानती है। मेरा और आपका यीशु कहता है,
मेरी भेड़ें भी मेरी आवाज को पहचानती है। कितनी खूबसूरत तमसील दी गई। कभी किसी ने देखा हो कि चरवाहा, जो एक चरवाहा होता है ना, उसकी अगर 100 भेड़ है तो 100 भेड़ चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। आपने कभी नहीं देखा होगा कि चरवाहा भेड़ों के पीछे होता है। चरवाहा हमेशा अपनी भेड़ों के आगे आगे चलता है, फिर अपनी जुबान से अपनी भेड़ों को आवाज देता है। भेड़ें अपने चरवाहे की आवाज को पहचानती है और अपने चरवाहे के पीछे पीछे चलती है। तो कलीसिया, आपका चरवाहा भी तो वही है ना जिसने आपके लिए जान दी है। तो क्या ख्याल है, मुझे और आपने अपने चरवाहे की आवाज को नहीं पहचानना? आवाज तो आगे से तब देंगे ना जब उसकी आवाज को पहचान लेंगे। मैं इसको जब सीख रहा था, यकीन माने में देख रहा था कि इतने दुनिया के अंदर लोग हैं जो आज तक यीशु की आवाज को पहचान नहीं सके। एक कभी कभी मैं गीत गाता हूं, एक आवाज मीठी सी आए, आजा 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 तुझको यीशु बुलाए। एक आवाज मीठी सी आए, आजा 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 तुझको यीशु बुलाए। कभी किसी को कहा आपने कि आज मैं घर खुदा के जा रहा हूं, मैं खुदा की परस्तिश करने लगा हूं, मैं खुदा का कलाम सुनने के लिए जा रहा हूं? तुझे भी यीशु कहता है, तुझे भी यीशु चाहता है कि तू भी मेरा कलाम सुन। कभी कहा किसी? बहुत सारे लोग कहते भी हैं। मीठी सी आवाज, धीमी होता है ना, जब किसी के साथ प्यार हो तो धीमी धीमी बातें भी होती है, मीठी मीठी बातें भी होती है। मीठी सी आवाज, धीमी होता है ना, जब किसी के साथ प्यार हो तो धीमी धीमी बातें भी होती है, मीठी मीठी बातें भी होती है। तो ये चीजें हैं। आइए कौड़ा वाला देखती है, यूहन्ना 10 बाब की 27। इस मजमूर को याद रखना होगा, रहेगा कान है ना सारा, तो याद रखना। जब आवाज आवे थे क्या देना है? मेरे यीशु मैं हाजिर हूं। शमूएल को आवाज आती थी ना, जब आवाज आती थी तो शमूएल उस वक्त उसको कोई पता नहीं था। जब शमूएल को आवाज आती थी तो शमूएल उस आवाज को पहचान नहीं रहा था। वो समझता था कि कोई मुझे आवाज देता है, वो उठकर बैठ जाता था। लेकिन खुदा के खादम एली काहिन ने उसको बताया कि अब जब तुझे आवाज आएगी तो आपने कहना है मैं हाजिर हूं, मैं हाजिर हूं। कभी कभी कलीसिया, आपको नहीं पता होता इस आवाज का। खुदा के खादम आपको बार बार ये बात बता रहे होते हैं कि ये आवाज खुदा की तरफ से होती है, किसी इंसान की तरफ से नहीं होती। जब किसी को कहा जाए ना कि आओ खुदा का कलाम सुनने के लिए चलें, खुदा के घर चलें, तो इस बात को याद रख लीजिए कि आपका खुदा, आपका यहोवा आपको कह रहा होता है कि आए हम सब मिलकर खुदा का कलाम सुनने के लिए जाते हैं। ये उसकी आवाज होती है। मेरी भेड़ें मेरी आवाज सुनती यीशु मसीह ने कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और मैं उन्हें जानता हूँ और मैं भी उन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। और वो मेरे पीछे पीछे चलती है। आमीन आमीन। मैं उन्हें जानता हूं। कभी कभी होता है ना, कोई आपको कहता है ना ये आदमी आपको धोखा दे रहा है, लेकिन आगे से आप क्या कहते हैं? नहीं, मैं इसे जानता हूं, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता, ये मुझे धोखा नहीं दे सकता। खुदा यीशु मसीह अपने लोगों को पहचानते हैं, उसको पता है कि ये मुझे धोखा नहीं देने वाले, ये मेरी आवाज को पहचानते हैं।
जब इनको पता चलता है कि चर्च का ये वक्त हो चुका है, टाइम हो चुका है, तो मेरे लोग चर्च की तरफ जल्द जो है कि रजू करते हैं, वो मेरे घर की तरफ आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो मेरी आवाज को पहचानते हैं। भेड़ें जो होती है ना, भेड़ों के अंदर बड़ी खूबियां होती है। भेड़ें जो होती है ना, भेड़ें एक तो इकट्ठा रहना पसंद करती है। फिर आपने कभी देखा होगा, भेड़ों को जब चारा डाला जाता है तो भेड़ों को एक ही जगह पर चारा डाल दिया जाता है, और भेड़ें जो होती है वो सारी भेड़ें इकट्ठी होकर भेड़ें उस चारे को खाती है और चारा खराब भी नहीं करती। इत्तेफाक मुत्फिक होकर, किसी को ज्यादा मिल गया, किसी को थोड़ा मिल गया, लेकिन वो चारा खराब नहीं करती। तो आपने कभी देखा होगा, ये जो बकरियां होती है, ये एक ऐसा जानवर है, इनको आप जितना मर्जी चारा अच्छा इनके आगे डाल दे, ये चारा खराब करेगी। ये चारे के ऊपर आपको पता बाकी क्या करती है, ये चारा खराब करती है, पांव के अंदर चारे को कुचलती है, खराब करती है। तो फिर ये चारा खाती खाती कभी किधर भागती, कभी किधर भागती है, ये इकट्ठी नहीं रहती। आपने कभी नहीं देखा होगा किसी चरवाहे को कि जो बकरियां चराने वाला चरवाहा है कि वो बकरियों के आगे आगे होगा। बकरियां चराने वाला चरवाहा हमेशा बकरियों के पीछे होता है। भेड़ों को चराने वाला चरवाहा जो होता है वो भेड़ों के आगे होता है, क्योंकि भेड़ों का चरवाहा ये कह रहा है कि मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है, क्योंकि जब तक आप सुनते ही नहीं है तो आप पहचानेंगे क्या करना है? पहले तो उसके कलाम को सुनना है। जब आप उसके कलाम को सुनेंगे नहीं तो फिर पहचानेंगे कैसे? पहला काम क्या है? सुनना है। पहला काम क्या है? सुनना है। मैं देख रहा हूं कि बड़े लोग खुदा की कलाम को सुनना ही पसंद नहीं करते, उनके पास टाइम नहीं होता खुदा का कलाम सुनने के लिए। इतने बिजी हो जाते हैं। मैं कभी कभी जब दुआ में ठहरता, यकीन माने मुझे दुख होता है इतना कि क्या ये लोगों की जिंदगी है यार। सिर्फ रोटी कमाने के लिए ही मुझे और आपको खुदा ने भेजा, बस काम करने के लिए भेजा है खुदा ने मुझे और आपको। अच्छा घर बनाने के लिए खुदा ने भेजा है सिर्फ मुझे और आपको, कि बस हमने अच्छे कपड़े पहनने हैं इसलिए खुदा ने भेजा है। हमारा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए खुदा ने सिर्फ इसलिए भेजा है। क्यों हम भूल गए हैं कि जिसने भेजा है उसका भी कोई मकसद है। वो भी चाहता है जैसे आप दुनिया के अंदर दिल लगाकर बैठ गए हो ना, वो भी चाहता है कि मैं भी आपके साथ अपना दिल लगाऊं। आपको दुनिया के अंदर भेजकर उसने ये नहीं कहा कि आपने दुनिया के ही हो जाना है। उसका भी दिल रोता है, वो भी आंसुओं के साथ रोता है जिसने मुझे और आपको बनाया है। आप दुनिया की भीड़ के अंदर आकर खो गए, बस काम काम काम। जब थक जाए तो फिर खूब करे आराम। हफ्ते में बड़ा थके पैसा, असी ते मेहंदी वेखण गया सा ते नच के लत्तां टुट गई साड़ियां, लंगड़े हो गए। शर्म आनी चाहिए। असी ते राती परौणे गए हैं ते फिर मैं उतो लेट बड़ा आए। क्या यार, क्या जिंदगी आपकी। राती साढ़े घर परौणे बड़े आ गए सर है, तो मैं कहना पता नहीं परौणे भी कौन ने, वो मसीह नहीं होने। मसीह तो यीशु के बगैर रहता नहीं है। हकीकत में कहता, ये बातें सख्त में कह रहा हूं। मसीह नहीं रहते अपने मसीह के बगैर। वो दुख हो, सुख हो, परेशानी हो, गम हो, वो खुश रहते हैं।
वो नहीं देखते आज हमारे घर मेहमान आ गए हैं, आज जैसे कितने मेहमान चले गए सर, वो नहीं देखते, क्योंकि वो उसके कलाम को सुनते हैं। यीशु ने क्या कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और पहचानती है। जो मेरे यीशु की आवाज को सुनकर भी अनसुना कर देता है, मुझे बताओ क्या उसकी हरकतें अच्छी होगी? जैसे कहते हैं अनसुना, बड़े लोग आपकी बातें सुनते रहते, जब बाहर निकलेंगे ना, क्या के छड़ो पर इधर काम नहीं, अनसुनी बात। और ऐसे ही बहुत सारे लोग खुदा के घर के अंदर जाते हैं ना, अनसुना कलाम सुनती है, जैसे सुना ही नहीं। क्या पता क्या कह रहा था पादरी? पादरी यही कह रहा था कि आप खुदा की आवाज को सुने। कभी कभी मैंने बताया ना, अक्सर एक बात करता हूं, कभी कभी खुदा के घर के अंदर आकर, चर्च के अंदर आकर भी लोग कलाम को नहीं सुन रहे होते। उनका ख्याल, उनका ध्यान, उनकी आंखें, उनके कान किसी और जगह पे लगे होते, क्योंकि कलाम हो रहा था, वो खुदा का कलाम सुनना पसंद नहीं करती। जिस तरह कहते हैं कि वो सोच रहे थे सीधे फंस गया, अचानक फंस गया। क्या खुदा ने मुझे और आपको इसीलिए भेजा, सिर्फ यही काम? और मैं कहता यार कभी ऊपर के लिए भी कुछ सोच ले। तो कई बार तो समझ जाते हो जेर बनाया हुआ है कि मैं तो 500-600 साल जिंदा रहना। कई बार जेर बनाया कि 600-700 साल मेरी जिंदगी इंजी है, आइए तो मैं 50 साल तक नहीं होया, तो मैं होने को नाम क्यों छाड़ दूँ, मैं होने को कलाम सुन लग पाऊँ, वो तो सुनागा जो 900 साल का हो जाऊंगा, फिर डाकुआ को धोखा कर लूंगा। तो कई बार ऐसा जगह सिर्फ रखा है कलाम। क्या मजमून था? कान लगाकर मेरी आवाज सुनो। क्या कान खुल गया कि नहीं? खुदा की आवाज को सुने पहले कि खुदा कहता क्या है, खुदा चाहता क्या है। खुदा ये चाहता है कि मेरी आवाज को कोई सुने और उस पर अमल करे। इसलिए यीशु ने क्या कहा, मेरी भेड़ें मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। मेरी आवाज को सुनती है और मेरे पीछे पीछे चलती है। तो पीछे तो फिर कोई आपके चलेगा ना, जब आपकी आवाज को पहचानेगा। तो आप कैसे कह सकते हैं हम मसीह है, मसीह के लोग हैं, खुदा का शुक्र है, खुदा ने बड़ा कुछ दे छड़े है, खुदा ने अच्छा काम भी दे छड़े है, खुदा ने एनिया सानू फैक्ट्रियां दे दियां, खुदा ने एनिया फ्रिजां दे दियां, खुदा ने एनी एसी दे दिते, खुदा दा शुक्र है बच्चे पढ़ लिख गए ने, खुदा दा शुक्र है 5-6 घर भी बना ले। चली जा रहे किथे इंज कहंदा भगवान ने मुझे मूर्खा तेरा भलाई हो जाए। कभी एक गणा कि मैं खुदा दी हमदोस्ताइश करना ते बरकत आउंदी, मैं खुदा दा कलाम सुनना ते मेनू बरकत मिलियां ने, मैं खुदा दे घर चों टाइम ना जाना ते मेनू तां बरकत मिलियां ने। कभी ऐसी जी गल भी सुनाओ किसी को? हर वक्त दी दुनियादारी गल्लां भाई मेरा मैं मोबाइल भावें 20 लाख का ले लिया ते किसी को की, और पंजाबी जी कहते ना, और घोड़ी की पूछ लंबी हो ना तो पिछा अपना सवार दी। अब तुम जिन्होंने दसी जाते इन्ना कुछ ले लेना कि कौन फर्क पैना भाई है। और किसी ने यह दसो कि मैं अपने बच्चों को कलाम सुना के खुदा के रस्ते ते लै आवां, मैं अपने फैमिली को कलाम सुना के उन्होंने जिंदगी बचा छड़ियां। कभी इस तरह की गल सुना लिया जिथे बैठा पैसा 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 पैसा। कभी उसकी आवाज को सुनो, उसकी आवाज को सुनो। वो क्या कहता है? कलीसिया का काम है कि अपने खुदा की आवाज को सुनना, सुनेगा तो फिर कोई पहचानेगा। आज क्या मजमून था? कान लगाकर मेरी आवाज
सुनो। तो क्या करना है आज? सो गए? कान खुले ने? कितने कितने? मेरे तो दोवें खुले।